वो नहीं कर रहा। जी भाई स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ आ रही होगी। अच्छा तो आ रही है। तो अब हम करेंगे सलाम सर। इस्लाम अहमद क्या? अल्लाह का शुक्र। अच्छा आज क्या है सर? यार मेरे ना 2 एप्लीकेशंस हैं मेरे पास, वेब हम्म, एप्लीकेशंस। तो मैं तुम लोगों को ना एक इंटरेस्टिंग टेक्निक सिखाऊंगा, हाउ टू कैपिटलाइज एआई टू फाइंड वल्नरेबिलिटीज। ओके। तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स ना ये उसके होंगे, और ये बेसिकली सॉर्ट ऑफ तुम लोगों का टेस्ट भी है छोटा सा। ये तुम लोगों को उसे तेज करना है। तो आज मैं चलो करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने तुम लोगों को पहले नहीं दिया प्रायर नोटिस पे। तो कल फिर तुम लोग उसको खुद अटेम्प्ट करना। वो मैं दूसरा एप्लीकेशन दूंगा, तो कल वाली क्लास से पहले कोशिश करना कि तुम लोग खुद ही कर लो। मैं तुम लोगों को शेयर करता हूँ, एक मिनट लॉग इन कर लूँगा अपना 591। अच्छा एप्लीकेशन होस्टिंग वगैरह आती है? एप्लीकेशन होस्टिंग। एप्लीकेशन चलानी आती है, ये सब कुछ करना आता है। जैसा अगर मैं कोड मेरे पास पूरा पड़ा हुआ है। एग्जीक्यूशन का रिकॉर्ड की नहीं सर, पैच वैच करना आता है, एग्जीक्यूशन तो हमारे काम में नहीं आता। ये तो टेस्टिंग वाले करते हैं। चलो कोई मसला नहीं। तो इसमें ना तुम लोग 2-3 चीज़ें सीख जाओगे। एक तो सोर्स कोड में कैसे वल्नरेबिलिटी निकाली जाती है, ये सीख जाओगे। दूसरा हम लोग वेब एप्लीकेशन का सोर्स कोड होगा, तो वेब एप्लीकेशन तुम्हारा और स्ट्रांग हो जाएगा। और तीसरा एआई को कैसे यूज करना है, ये चीज तुम्हारी। सर एआई क्या प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट करते हैं, ये कहना है? नहीं प्रॉम्प्ट नहीं यार, एआई को जैसे मैं तुम्हें एक चीज दिखा तुम लोग वैसे खुद फिगर आउट तुम लोग कर लोगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। मैं तुम लोगों से ना एक अभी एक सोर्स कोड शेयर कर रहा हूँ, तुम लोगों को करना ये है। तो इसमें से ना उसमें वल्नरेबिलिटीज निकालनी है, समझ गए? ये किसी ने ज्वाइन किया है ये। अस्सलाम वालेकुम सर। गुल भाई है, गुल भाई। नाम गोल क्या? सर सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया था सर। कोई नहीं, टॉपिक अब क्या चल रहा है सर? अभी तो स्टार्ट किया है हमने। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। आज सर टॉपिक क्या है? वेब एप्लीकेशन वेलेबिलिटी। यार आज टॉपिक है सोर्स कोड असेसमेंट। ज़बरदस्त सर, ये फेवरेट टॉपिक है। मैं और लैपटॉप पे स्विच कर लूँ हाँ तुम लोग कर लो, और ये बेसिकली बहुत आसान है, तुम लोग सर। इंशाल्लाह तुम लोग समझ भी जाओगे। और इसमें दूसरी चीज़ ये है, मैं तुम लोग ये भी सिखाऊंगा हाउ टू लेवरेज एआई टू फाइंड वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज, बेसिकली सोर्स कोड वल्नरेबिलिटीज। तो अब मैं तुम लोगों को ना एक चीज़ देने जा रहा हूँ, वो आपका अल्लाह भले करे, ये कोड है। सही है, अब मैं तुम लोगों को क्या करूँगा, तुम लोगों के पास गिटहब के अकाउंट बने हुए हैं? सर पहले था, अब तो याद नहीं, लेकिन बना लेंगे। बना लो, गिटहब के अकाउंट सारे बना लो, और वैसे ही होना भी चाहिए, पता है। ठीक है सर। हाँ जिसका बना हुआ है वो मुझे बताता जाए, मैं ना फिर तुम लोगों को ऐड करता रहूँगा इसमें ना, मैं अपनी प्रोफाइल में। तो ये वाली रिपॉजिटरी तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगा।
अच्छा, जब तुम लोग अपना अकाउंट बना लो ना तो मुझे अपना अकाउंट यहीं पे मैसेज कर देना, तो मैं यहीं पे तुम लोगों को कर दूंगा। ऐड कर दूंगा। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं तुम लोगों को स्टार्ट करना सिखाता हूँ। एप्लीकेशन स्टार्ट कैसे की जाती है। अब ये सोर्स कोड है, बेसिकली कंपाइल करके रन करना है। गिटहब में ना ये कोड स्पेस के नाम से एक फंक्शनैलिटी है, सही है। जब आप इस पे आओगे ना, आप ये क्रिएट कोड स्पेस करोगे, अच्छा ये मेरे पास खुल गई, ये कोड स्पेस खुल गया। अब मैं इसको रन करने के लिए सिंपल करूंगा python 3 app.py। क्या एरर दे रहा है? फ्लास्क, नो मॉड्यूल नेम फ्लास्क। अच्छा यार, ये तुम लोग ना इस तरह तुम लोगों को देख के तो ज़्यादा समझ में आएगा नहीं ऑनेस्टली। तो जब तुम लोग करो ना तो मुझे बताना, जब तुम लोगों के पास हो जाए। फिर हम रन करते हैं पिप इंस्टॉल आर रिक्वायरमेंट्स टेक्स्ट। इधर कुछ लिखा है क्या? क्यों नहीं रन कर रहा हूँ? हो गया। उम्मीद है सब चल जाए।
ये मेरा सोर्स कोड स्टार्ट हो गया, ये मेरी एप्लीकेशन आ गई चार्ल्स बैंक के नाम से। ठीक है, अब बताओ गेटअप का अकाउंट बना लिया किसी ने अभी तक? तुम लोगों से भी स्टार्ट करवा दो किसी एक से। गेटअप अकाउंट सर ऑलरेडी है हमारा। बताओ किस नाम से, अपना यूजर नेम बताओ। गुलिकपाल 87 @hotmail.com। मोहम्मद गुल इकबाल गेटअप लिख ले तो वैसे ही आ जाएगा। हाँ वही करने जा रहा हूँ। गुल मोहम्मद गुल इकबाल 87। यस, ये वाला है सर। सर मैंने बना लिया, अब आपको शेयर करना। अपना बताओ अहमद। मेरा ईमेल एड्रेस तो ईमेल एड्रेस नहीं, यूजर नेम। चलो ईमेल बता दो। ये है सर, ये आ रहा है अहमद अली खान 999। अहमद अली खान। यही आएगा ना ऐसे सर? ये एक मिनट सर, जी सर ऐसे ही आ रहा है। मैं चैट पे तुम्हारे पास इनवाइट आया होगा नोटिफिकेशन, यहाँ पर नहीं, ये टॉप राइट पर चेक करो, एक्सेप्ट करो। कहाँ पे? टॉप राइट पे इस तरह करके ना, यहाँ पे ये देख रहे हो, ये डब्बा बना हुआ है, इसके अंदर नोटिफिकेशन आई होंगी। हाँ जी आ गए। एक्सेप्ट करो। ओके, हाँ जी 90 एक्सेप्ट नोटेशन। जी सर आ गया मैंने। हाँ, अब कोड पे जाओ। इस नाम का ना एक प्रोजेक्ट आ रहा होगा तुम्हारे पास, एक मिनट में इस नाम का सर। द वल्नरेबल बैंक। हम मैं इसके अंदर आ गया, यहीं पे खड़ा हूँ। आ गया इसमें? जी सर, कोड पे चला जाओ इसमें। इसको करो फोर्क। फोर्क, हम्म, फ्लो फोर्क पे क्लिक किया। जब फोर्क पे क्लिक करोगे तो इस तरह की स्क्रीन खुलेगी। एक मिनट। फोर्क करना है सर? हम्म, मैंने कर लिया सर। ये सर खुला है, स्क्रीन खुली है, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा आ रहा है। इसको क्रिएट फोर्क कर दो। बस ओके, फोर्क कर दो, सिंपल। दिस ब्रांच इज अप टू चलिए फोर्क। डेट। ये पाइथन की ऐप है। हाँ ये फायदा है। जी सर। मैं इसको पाइथन में कर देता हूँ। कर लो, अगर तुम लोग वहां इजी लग रहा है वहां कर लो। सर अब जिसको क्या करना चलाना है? नहीं आता तो उसको मैं चलाना सिखा रहा हूँ। फोर्क के बाद क्या करूँ सर? अब फोर्क के बाद करने के बाद ना तुम यहाँ मेन्यू में जाओगे, जी जी तो यहाँ पे जैसे नजम 1997 स्लैश करके लिखा रहा है ना, जी जी। इस तरह यहाँ पे एक तुम्हारा अपना नाम लिखा करके भी आ रहा होगा, अपना नाम लिखा आ रहा होगा और स्लैश द वल्नरेबल बैंक लिखा होगा। अ, जी सर। तो जो वो लिखा है ना, जरा उस पर क्लिक करो, ओके। तो इस तरह करके स्क्रीन खुल जाएगी तुम्हारे पास दोबारा। कैसी? खुल गया? ठीक है, हो गया सर, डाउनलोड कर रहे हैं इसको। जी सर हो गया, ये मेरे पास भी आ गई। अब कोड स्पेस पे जाओ, ये कोड पे क्लिक करो यहाँ पे, जी जी, कोड पे क्लिक किया सर। और नीचे यहाँ पर कोड स्पेस में क्रिएट कोड स्पेस लिखा रहा हो। जिप आ रहा है, ये आ रहा ओपन गिटहब आ रहा है। वो तो लोकल में आ रहा होगा, कोड स्पेसिस पे क्लिक करो। है, कोड स्पेस पे भी ठीक क्लिक करें।
यहाँ पे क्रिएट कोड ये स्पेस आ रहा होगा। ये सर आपकी स्क्रीन है जो आप, हाँ ये मेरी है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, इधर क्रिएट मैं कोड स्पेस लिखा आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर लो। मेरे पास ये क्यों नहीं आ रहा है यार, SSH PWCL में। इसे मेरे पास ये तो नहीं आया ऑप्शन कोड पे। आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपके उस पे जाऊंगा तो आप मेरे स्क्रीन को शेयर कर दें, ये मैं स्क्रीन शेयर आसान हो जाएगा, स्क्रीन शेयर कर दें। हाँ कर लो यार, ये किसी ने वो किया है, ज्वाइन किया और मेरी स्क्रीन हैंग हो गई। अच्छा हाँ भाई, अहमद आपकी स्क्रीन आ रही है। नहीं आ रही, मेरी की स्क्रीन शेयर होगी। गुल आपने कोड स्पेस क्रिएट कर ली? एक मिनट सर में। मेरा अभी ये शेयर हुई सर? सेटिंग अप थोड़ा स्लो है। चलो आप कर लो, कर लो। अगर आप अपने मैंने वैसे लोकल डाउनलोड कर लिया है पंजाब में एप्लीकेशन करना चाह रहे हो ना, उससे भी कर और लो। इसको पाइथन में इंपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ आ गई अहमद आपकी स्क्रीन। आएगी। आई थी, अब चली गई, अब वापस मेरी आ गई। एक मिनट मैं करता हूँ, हो मुझे क्या रहा मुझे है तो अभी? मेरी स्क्रीन में दिख नहीं रही थी। ओके। हुई स्टार्ट शेयरिंग हुई। हाँ देखिए सर। हाँ देखिए, कोड पे क्लिक करो, कोड स्पेस पे क्लिक करो। ऊपर कोड स्पेस लिखा है ना, हाँ। अब क्रिएट कोड स्पेस सर पे क्लिक। मेरा बस हो अब गया सर। सही है अहमद, आपने गुल आपने भी यही काम करना है। मैंने सर कर लिया है। बस बेहतरीन, मैं अपनी तरफ स्क्रीन वापस कर रहा हूँ। अब अहमद अपनी स्क्रीन भले बंद कर दो। अच्छा अभी हो गया बस। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा फिर जब आपके पास खुल जाएगा ना कोड स्पेस, तो हम्म। आपके इस तरह करके आ रहा होगा आपके पास, जो वो है, जो स्क्रीन है ना, वो इस तरह की आ रही होगी जब ये एक दफ़ा खुल जाएगा। तो जब ये खुल जाए ना और इस तरह करके टर्मिनल आ जाए, उस पर आप कुछ लिख पा रहे हो, लिनक्स का टर्मिनल है, तो इस हम्म। पर जब कुछ लिख पा रहे हो ना, तो मुझे बताना, फिर मैं तुम लोगों को बताऊंगा क्या कमांड लिखनी है। सर टाइम लेता है ये? हाँ आ गया, टर्मिनल तो आ गया सर। टर्मिनल आ गया। हाँ। अच्छा अब यहाँ पे करना क्या है आपको, टर्मिनल पे ना आपने ये कमांड लिखनी है। सर लेकिन मेरे तो बिल्कुल खाली लिनक्स का सिर्फ टर्मिनल आ रहा है। टर्मिनल आ रहा है ना, टर्मिनल पे कमांड लिखने का ऑप्शन आ रहा होगा। जी जी, कमांड लिखने का नहीं है, ऑप्शन। वो नहीं आ रहा। कमांड लिखने का ऑप्शन नहीं आ रहा। एलएस लिखो, सर लिखो तो। वैसे लोकली मैंने इंपोर्ट कर लिया है पाइथन इंटरप्रेटर में। देखो अगर तुम लोकली चला पा रहे हो ना तो ठीक है, तुम लोकली चला लो, मसला नहीं है। अगर लोकली नहीं चला पा रहे ना, तो फिर ये ऑप्शन बेस्ट है। ना कोई लोकल सेटअप करने की जरूरत है ना कुछ। ये गिटहब का ना क्लाउड का ये उसने वो दिया हुआ है, ये विजुअल स्टूडियो कोड है ऑनलाइन, बस ये समझ लो। मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर लिया है और तो तुम्हारी मर्जी है, जिस पे तुम्हें इजी रहे ना उस पे कर लो। तो बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे आप जब टर्मिनल पे कमांड लिखने का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप एलएस लिख के देख लो, टर्मिनल सही चल रहा है तो आपको दिखा रहा होगा रिपॉजिटरी में बाकायदा कोड और फाइल्स फोल्डर्स वगैरह सब दिखा रहा होगा, एलएस जब यहाँ पे लिखोगे ना। बिल्कुल। ठीक है, तो अब वहां पे आपने फिर एलएस के बाद कमांड लिखनी है बैश। ये कमांड मैंने हाईलाइट की हुई है, बैश स्पेस रन ऐप, रन माइनस ऐप डॉट एस एच। सर स्क्रीन मुझे वो नहीं आ रही।
क्या नहीं लग रही? शेयर स्क्रीन नजर नहीं आ रही अभी, क्या हुआ? आपको मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही? हाँ, ब्लैक आउट ही हो गई है मेरे पास। ब्लैकआउट हो सर गई? सर आप जो ये कर रहे हैं, पहले पाइथन 3 ऐप डॉट पाई को रन करना है। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बैश से रन कर लो, हो अच्छा, जाएगा। बैश बैश को रन कर ले। मैं रिक्वायरमेंट्स फिलहाल इंस्टॉल कर रहा हूँ, इसके लिए जो रिक्वायर्ड है। तुम जब बैश रन करोगे ना, वो खुद ब खुद ही रिक्वायरमेंट्स भी कर लेगा। अच्छा, उसके अंदर सारी जबरदस्त, कमांड मुझे इसका नहीं पता था। हाँ, अब आया मैं है। एक्चुअली जेंगो वाले हूँ, इससे फ्लास्क का मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है। इससे तो वैसे हो जाती है, अभी थोड़ा टाइम ही लगेगा इसको। हाँ, देख लो तुम, देख लो, मसला नहीं है। बस एंड में ना, बस ये कमांड रन कर देना, ये खुद ब खुद ही सब इंस्टॉल भी कर देगा, स्टार्ट भी कर देगा। अब आया। स्क्रीन कंप्लीट। अच्छा, हाँ सर, अब बताइएगा कमांड क्या है? बैश बैश स्पेस run माइनस ऐप डॉट sh। ये बेसिकली एक फाइल है run app डॉट sh के नाम से। तो रन पे अगर तुम टैब भी दबाओगे ना, तो पूरा नाम कंप्लीट कर देगा वो। बैश स्पेस रन माइनस ऐप डॉट sh। एफ डॉट एस एच, एंटर। हाँ, इसको एंटर करो। अपडेटिंग डिपेंडेंसीज। हाँ, वो खुद ही चलता रहेगा, खुद ही कंप्लीट करेगा, खुद ही स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जी, तो जब बेसिकली स्टार्ट हम कर क्या देगा ना, पाइपलाइन बिल्ड कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? दोबारा पूछो, सवाल नहीं सुना मैंने। मैंने कहा ये हम क्या पाइपलाइन बिल्ड कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम पाइपलाइन बिल्ड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक सोर्स कोड है, उसको कंपाइल करके रन कर रहे हैं। अच्छा, तो अब उसकी दो ऑप्शन होते हैं, एक तो लोकली रन कर सकते हो तुम, ये ऑप्शन है तुम्हारे पास। लोकल आप पाइचार्म या विजुअल स्टूडियो कोड जो भी आपके पास पीसी पे, उसमें आप चला के करके चला लो। वो रास्ता थोड़ा सा ख्वारी वाला रास्ता होता है, क्योंकि फिर अगर डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं हुई तो 10 पंचायतें होती हैं। ये विजुअल स्टूडियो का क्लाउड वर्जन है। ये गिटहब अपने यूजर्स को देता है फॉर फ्री। तो ये आप यूज कर सकते हो, इस पे आप एप्लीकेशन सोर्स कोड डिप्लॉय भी कर सकते हो और रन भी कर सकते हो। तो वो आपको फ्री में पूरा चला के भी देता है, सब कुछ करके देता है। ठीक है सर, बड़ा सर। तो इसमें ये है कि हमारा काम हो जाएगा। ऑब्वियसली इसकी टाइम लिमिट्स होती हैं, तो हम, मगर इतना इसमें है कि हमारा काम हो जाएगा। हम्म, राइट है? जी जी सर। डिपेंडेंसीज काफी ज्यादा है। हाँ, हो रही है। यहाँ पे पता था लिस्ट भी दी हुई है मैंने यहाँ पे। यहाँ पे जो इसमें जो ये 5 रिक्वायरमेंट्स जो होंगी। अच्छा, ये विंडोज में ये कमांड तो रन नहीं होगी। आइडिया नहीं है यार मुझे, पसंद नहीं, बड़ी पंचायतें होती हैं ना लोकल विंडोज सेटअप। में नहीं होगी, हम्म, विंडोज में ये ऐप डॉट पाई से ही रन होगी। हाँ, विंडोज में बैश नहीं है ना, इस वजह से। हाँ, सही कह रहे हो। सर, रन हुई तुम दोनों में की एप्लीकेशंस? ये अभी तक डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो रही लाइक डीबगिंग पेन, चलो, वो होने वाला होगा बस। warning Start। this is deployment, so do not use it to debug कर रहा है अभी तो। तुम्हारा डीबगर पिन तक अगर पहुंच गया है ना, तो तुम्हारी इसका मतलब स्टार्ट हो गया। सही सर। अच्छा, तो ये जब पोर्ट पे जाओगे ना तुम, मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी जी, देख रहा हूँ सर। रनिंग प्रोसेस का, हाँ, टर्मिनल का पोर्ट सही है सर।
तो यहाँ पे ना ये इस तरह करके ग्लोब बना हुआ है। ओके, तो जब इस ग्लोब पे क्लिक करोगे ना, ब्राउजर ओपन हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे इस तरह करके ये ओपन हो जाएगा। ये कोई सॉफ्टवेयर सर्विस आपने रन करी है क्या? क्लाउड पे ही चल जाएगा? बस यही समझ लो, ये गिटहब की फ्री सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। हाँ, ये तो इसमें मैं विजुअल स्टूडियो कोड को दे रहा है। सही है, सही है। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे हमने टेराफॉर्म उसके ऊपर चलाते हैं ना, टर्मिनल पे, और वो ऐसा से चला जाता है। हम्म, बिल्कुल ऐसा ही है। सब बड़ा टाइम लेता है कि डीबगिंग इतना लंबा? क्या मतलब? काफी देर चल रहा है डीबगिंग पे खड़ा हूँ। तुम्हारा स्टार्ट नहीं हुआ एप्लीकेशन इस तरह? नहीं, अभी तक तो मुझे सिर्फ डीबगिंग के बाद इस पे कर्सर खड़ा हुआ दिखा रहा है। तो मुझे आइडिया नहीं है ऐसा क्यों हो रहा है। पोर्ट आ गई, पोर्ट पे एक वो ऑप्शन आ गया। लेकिन इसमें हाँ, दुनिया भी बनी हुई आ गई। मैं दबा के देखता हूँ। कनेक्टेड टू द फॉरवर्डिंग पोर्ट। ओके। कनेक्ट हो गया होगा तुम्हारा। बीओसी रिवॉर्डेड टुडे। चार्ल्स बैंक क्रिएटेड हाँ, लॉगिन हो अकाउंट। गया, स्टार्ट हो गई एप्लीकेशन। जी सर, आ गया। बेहतरीन। गोल आपकी भी हो गई? सर इंस्टॉल हो रही हैं डिपेंडेंसीज। मेरी आप शेयर लोकल कर स्क्रीन रहे हो या गेटअप से इस तरह ही किया जैसे अभी मैंने किया? मैं सर लोकल कर रहा हूँ। चलो फिर आप कर लो, इतनी देर पे मैं आगे बढ़ता हूँ। सर प्लीज। अच्छा, तो बेसिकली ये एप्लीकेशन हमारे पास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन है, ऑब्वियसली डेलिबरेटली वल्नरेबल एप्लीकेशन है। इसके अंदर वल्नरेबिलिटीज मौजूद है, मगर कुछ फंक्शनैलिटी है, पहले वो एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट अकाउंट में जाएंगे, तो ये एक क्रिएट अकाउंट की फंक्शनैलिटी है। इसमें मैं नेम ऑफ द अकाउंट कुछ भी लिख देता हूँ, मैंने नजम लिख दिया। अकाउंट पासवर्ड पे मैं लिख देता हूँ, दोबारा नजम ही लिख देता हूँ, कंफर्म अकाउंट पासवर्ड नजम। क्रिएट अकाउंट करूंगा, ये मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक है भाई। फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट मोर पॉइंट्स टॉक टू आवर एडमिन की कोई फंक्शनैलिटी है। योर आईडी हैज $100। अच्छा, ये दे रहे हैं, आई गेस कोई फ्री डॉलर्स हमें मिल रहे हैं इसमें। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास अमाउंट ट्रांसफर करने का भी ऑप्शन है। तो अकाउंट आईडी मैंने दे दी रिसिपिएंट की, और मैंने यहाँ पे अमाउंट लिख दी 10। मैं ट्रांसफर अमाउंट क्लिक करूंगा तो क्या होगा यहाँ पे? ट्रांसफर अमाउंट, ट्रांसफर पॉइंट, सॉरी। अच्छा, ये चल नहीं रहा, ये फंक्शनैलिटी चल नहीं रही है। अकाउंट नेम इज कार्टर विद अकाउंट नंबर 1, अकाउंट नेम इज नजम विद अकाउंट नंबर 2। अच्छा ठीक है, पैसा ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं क्या फंक्शनैलिटी में इशू आ रहा है। पैसे हो जाने चाहिए ट्रांसफर। अच्छा, अकाउंट आईडी टू डिलीट, अकाउंट पासवर्ड, कंफर्म अकाउंट पासवर्ड। Look here. Basically, this is the source code of our application, और वो जो हम फंक्शनैलिटी यूज कर रहे हैं वहां पर, वो यहीं से सारी फंक्शनैलिटी डिराइव हो रही है। ठीक है, तो
अच्छा, पाइथन में ना इधर अगर हम लोग देखें तो ऐप डॉट पाई के अंदर इसने सारा एप्लीकेशन का जो कनेक्शन का जितना सोर्स कोड है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है कि एप्लीकेशन जैसे फ्लास्क की है वो सब दिया हुआ है, एप्लीकेशन की सीक्रेट की वगैरह दी हुई है, एप्लीकेशन का डेटाबेस का लिंक भी इसी में प्रोवाइडेड है। और बस यही है। डिस्प्ले में जाते हैं तो डिस्प्ले डॉट पाई के अंदर इन्होंने कुछ फंक्शनैलिटी दी हुई है कि अकाउंट पे जाओगे तो ये सब कुछ होगा। ठीक है, सर मैं जरा 5 मिनट में आता हूँ, आप जब तक कंटिन्यू रखें। जी जी ठीक है। अच्छा चलो, यहाँ पे अब एक चीज़ हम लोग ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ये ट्राई करेंगे। तो अकाउंट पे आ गया। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे एक्सएसएस का पेलोड डालेंगे। अच्छा, हमारे पास ये अलर्ट ट्रिगर नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है तुम्हारे पास हो जाएगा। अगर तुम जाके देखोगे ना गुल, मेरे पास ये मतलब लोग, अगर तुम्हारे पास होता है ना तो मैं तो बताता हूँ मेरे पास क्यों नहीं हो। सर मेरे पास ये 1-2 डिपेंडेंसीज रह गई हैं, इसके बाद मैं रन कर रहा हूँ। हाँ सेट, आराम से कर लेना। अच्छा, अगर हम जाऊँ क्रिएट अकाउंट के अंदर तो हिडन टैग, अच्छा सारा सोर्स कोड हमारा यहीं पर ही है। सर रन हो गई है मेरी। हो गई है, बेहतरीन। ठीक है सर भाई। अच्छा, तो बेसिकली सबसे पहली चीज हम लोगों को ये सीखनी है कि सोर्स कोड असेसमेंट करते कैसे। ठीक है, तो सोर्स कोड असेसमेंट करने के लिए ना सबसे पहले तो आप जो आसान रास्ता होता है, वैसे तो बड़े हर किसी की अपनी टेक्निक्स होती हैं। कोई जो होता है वो इस तरह उसकी कोशिश होती है कि भाई वो हर फंक्शन को जाके एक एक फंक्शन करके पढ़े और उसमें जाके उसको वल्नरेबिलिटी मिले। कुछ लोग होते हैं जो वल्नरेबिलिटी वाइज चलते हैं कि यार पहले ये वल्नरेबिलिटी देख लो, फिर तो अगली वल्नरेबिलिटी के लिए देखेंगे। तो जो वल्नरेबिलिटी वाली टेक्निक है ना, अभी हम लोग उससे करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा थोड़ी है, तो वो थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा, लेकिन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जाहिर है अभी आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो वो सही रहेगा। अच्छा, अब जब यहाँ पे आप आओगे ना अकाउंट्स डॉट पाई की फाइल में आओगे आप, तो यहाँ पर इसने स्लैश लॉगिन, ये ऐप डॉट राउट स्लैश लॉगिन का इसने कोड दिया हुआ है। अब आप, बहुत आसान रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, अब इस पूरे को कॉपी करो कोड की लॉजिक को, और इसको पेस्ट कर दो यहीं पे। लॉगिन की लॉजिक। लॉगिन की, हाँ लॉगिन की लॉजिक।
देखो ये क्या बताता है, देखो इसने इस पॉइंट पर ना सारी वनरेबिलिटीज बता दी जो इधर एग्जिस्ट कर रही है। देखा आपने? जी सर, जबरदस्त। तो आपने बेसिकली करना क्या है, अब हम लोग अटेम्प्ट करते हैं इसको एक्सप्लॉइट करने का। ये एसक्यूएल इंजेक्शन इसने ना पूरा बता दिया कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, जैसे ये तो आप लोगों को आइडिया होगा कि एआई जो है ना वो आपको कंप्लीट एक्सप्लॉइटेशन में हेल्प नहीं करता। तो आपको क्या रोक देता है कि नहीं भाई वो मैं, ये आप जो हरकत कर रहे हो ये अनएथिकल है। तो हमारे केस में अच्छा ये कह रहा है रिजेक्ट्स पासवर्ड चेक इज इक्वल्स टू ऑथेंटिकेशन बाईपास। तो ये तो खैर ज़्यादा बता रहा है, ये पॉसिबल होगा नहीं। अच्छा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम करेंगे हम लोग, वो करेंगे वेब स्वीट को स्टार्ट। क्या हो गया? सर इसमें भी बग शूट चलेगा? यार देखो सोर्स कोड में तो हमने वनरेबिलिटी निकाल ली। ओके, वो तो उसने चैट जीपीटी पे आपने दिया होगा कि ChatGPT में फंक्शन डाला और ChatGPT ने हमें बता दिया। हाँ, लेकिन बात ये है कि आप जब 5.2 आपके पास तक करके नहीं दिखाओगे तब तक वो कैसे, आपको कोई भी अगर आप असेसमेंट कर रहे हो किसी कंपनी के लिए तो आपको कोई भी पैसे क्यों देगा? आपको एक्सप्लॉइट करके दिखाना होगा ना उसको। चैट जीपीटी ने वर्नेबिलिटी बता दी है, एक्सप्लॉइट हम करेंगे अब। हाँ, उसने ये बता दिया कि यहाँ पे वनरेबिलिटी है। सर तब दिखाएगा एक्सप्लॉइट, कहाँ पे बताया सर? देखो इसको ChatGPT को मैंने फंक्शन डाला, मैंने लिटरली इसको कुछ भी नहीं कहा, मैंने सिर्फ फंक्शन डाल प्रॉम्प्ट दिया। पे होगा सर, ये प्रॉम्प्ट है, हाँ सही प्रॉम्प्ट ही बना है ना। मैंने प्रॉम्प्ट में सिर्फ फंक्शन डाला है, कुछ भी नहीं लिखा उसको। हाँ सही सही सही। और ये कोड कहाँ से आपने उठाया है, कौन सी लाइब्रेरी से उठाया था? कोड ये मैंने उठाया, ये गेट की लॉगिन का लाइब्रेरी कोड है, पूछिए। लॉगिन का कोड है। सॉरी क्या ऐप क्या डॉट पाई बोल में, रहे हो? ये ऐप लॉगिन डॉट का पाई में कोड है, लॉगिन लॉगिन का का। कोड। अच्छा यहाँ पे मैं गया आपका,
I am with a link. ये रहा। account.py. मैंने अपना URL दिया। अरे यार इसको पब्लिक करो पहले। तो यार यहाँ पे भी लॉगिन करना ही पड़ेगा। सर मुझे थोड़ी सी माजरत करेगा, मेरे जरा गेस्ट आ गए घर पे। कोई मसला नहीं, ठीक सर, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे, खैर होगी। मैं रिकॉर्डिंग, मैं जरा 10-15 मिनट पहले मिल के आता हूँ, अगर कट सके तो कट के आ जाता हूँ। कोई मसला नहीं है, खैर हो गया। क्या हो गया, क्यों नहीं कर रहा है यार, क्या मसला है।
सर अभी क्या इशू आ रहा है? यार असल में वेब स्वीट बस चलाने की ख्वारी लग रही है और कुछ नहीं। खैर चल गया अब तो। सर आपकी स्क्रीन स्टक हुई हुई है 2FA के ऊपर। मेरी स्क्रीन का कोई नहीं है यार। अभी तो मैंने सिर्फ वेब स्वीट खोला और कुछ भी नहीं किया। अभी ठीक है, अभी ठीक है। बस मैंने ये इसको वेब स्वीट में चलाना था और ये मैंने चला लिया। अच्छा तो अब मुझे अगली चीज़ क्या करनी थी? अगली चीज़ मुझे ये करनी थी कि मैं गया लॉगिन में और लॉगिन के अंदर मैंने अपना यूज़र नेम सेलेक्ट किया और लॉगिन टाइम पर ही वो वल्नरेबिलिटी है। तो मैंने अपना सेलेक्ट किया, यूज़र नेम कुछ भी रैंडम सेलेक्ट कर लिया, पासवर्ड डाला और इस रिक्वेस्ट को अब मैं इंटरसेप्ट करूँगा वेब स्वीट से। ये देख, तो ये जो पोस्ट की रिक्वेस्ट आ रही है इसके अंदर इस तरह CSRF टोकन जा रहा है, ID इज इक्वल टू 2 और पासवर्ड इज इक्वल टू नजम सबमिट लॉगिन। ये जो SQL इंजेक्शन की इसने वल्नरेबिलिटी निकाली थी वो इसने क्या निकाली थी? ID में ही निकाली थी। You tried to block and force that prevents classic injection. This is still string formatting. Even in the ID become you're still building raw dynamic not using. It's not currently exploitable by ID because of the encast, but this pattern is a bad practice. अच्छा, तो ये कह रहा है कि ये डायरेक्टली एक्सप्लॉइटेबल नहीं है कि अगर मैं यहाँ पर ID के पैरामीटर में कुछ और डाल भी दूँ। चलो ट्राई कर लेते हैं। बेसिकली हम करेंगे क्या यहाँ पर ये जो मेरे पास रिक्वेस्ट फेच हुई हुई है ना, इसमें मैं इसको मैं भेजूंगा रिपीटर में। ये मैंने सेंड की तो ये मेरे पास लॉगिन हो रहा है। अब मैं ID की जगह कोई भी SQL का पेलोड डाल दूं। ठीक, उसने बताया वो भी है और 1 इज इक्वल टू। हाँ ये देखो इसने पकड़ लिया। ये रिस्पॉन्स आया। आपने ट्राई किया कुछ? नहीं सर, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ जस्ट। ये बाद में मैं ट्राई करूंगा। चलो ठीक है, कर लेने बाद। तो बेसिकली जब मैंने इस ID के पैरामीटर में SQL इंजेक्शन डाला, SQL इंजेक्शन का वो डाला जो ये वो है पेलोड। पेलोड, तो इसने मुझे एरर दे दिया और यहाँ पे भी यही कह रहा था
कि that prevents classic. This is still string formatting inside. Even though ID becomes an you are still building new. It's not currently exploitable via ID parameter. तो ये इसने हमें पहले ही कह दिया था. अच्छा, ये आगे क्या कह रहा है? The real vulnerability rejects password bypass. This line, you are treating the user input as a regular expression and searching it inside the stored password. That means you are not checking password is equals to you. You are checking does user one contain a substring that matches this rejects. This is catastrophic. How can this be exploited? Assume stored password is an attacker can log in using the password. अच्छा, ये ट्राई करते हैं. इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग वो है. अच्छा, तो बेसिकली करना ही क्या है? अब हम एक और अकाउंट बनाते हैं. क्या बंद हो गया क्या? अच्छा, मैं एक और अकाउंट बना रहा हूँ, एक टेस्ट अकाउंट बना रहा हूँ. इसका मैं पासवर्ड रख रहा हूँ सुपर सीक्रेट पासवर्ड 1 2 3. सीक्रेट पासवर्ड 1 2 3. ये इसने मुझे वो कर दिया. अब मैं लॉग आउट करूंगा, दोबारा लॉगिन पे जाऊंगा. यूजर आईडी मेरी है क्या है टेस्ट अकाउंट की? 4 है. 4 पे जाऊंगा और पासवर्ड जो है मैं वो ये एंटर करूंगा जो उसने मुझे कहा है फॉर बाईपास डॉट स्टार. लेट्स सी क्या होता है. डॉट स्टार. ओ, लॉगिन कर दिया इसने. नोट किया आपने हुआ क्या? सर हमें नजर नहीं है जो आपने स्क्रीन में किया है. स्क्रीन फिर लब हो गई थी. हमारे सामने सिर्फ लॉगिन स्क्रीन गई है. हम्म. हमारे सामने सिर्फ लॉगिन स्क्रीन गई है. लॉगिन स्क्रीन ही है. नहीं, आपने क्या सिर्फ 4 पुट करके आईडी पुट करके इसको लॉगिन किया तो ये आया. देखो, अभी अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है, मैं लॉगिन पे हूँ. जी जी बिल्कुल. मैंने अपना डाला जो अभी मैंने टेस्ट अकाउंट बनाया था उसकी आईडी यूजर नेम. सर उस सर उसका मैंने पासवर्ड रखा था सुपर सीक्रेट पासवर्ड 1 2 3. सर. ठीक है, ये उसका पासवर्ड था. लेकिन अभी मैं क्या पासवर्ड डालने लगा हूँ? अभी मैं डालने लगा हूँ डॉट स्टार. ठीक है, ठीक. ये मैंने लॉगिन दबाया. डॉट मीन एनीथिंग. हाँ, डॉट स्टार सिर्फ मैंने ये लिखा और इसने मुझे लॉगिन कर दिया. इसको उसने कैसे किया है इसके साथ? देखो, मैं यही आपको समझाना चाह रहा था. एक वल्नरेबिलिटी होती है, ये ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल की वल्नरेबिलिटी है, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन की समझ लो. ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल नहीं, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन की वल्नरेबिलिटी है रिजेक्ट पासवर्ड बाईपास के नाम से. तो बेसिकली कर क्या रहा है कि जो इसमें फंक्शनैलिटी लगी हुई थी ना सोर्स कोड में, वो ये लगी हुई है. ठीक है,
ये पासवर्ड को इस तरीके से उठा रहा है और मैच कर रहा है। तो चैट जीपीटी क्या समझा रहा है? यू आर ट्रीटिंग द यूजर इनपुट एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड सर्चिंग इट इनसाइड द स्टोर्ड पासवर्ड। दैट मींस यू आर नॉट चेकिंग पासवर्ड। मसला क्या है, जो फंक्शनैलिटी है ना, वो पासवर्ड को एग्जैक्टली एज इट इज मैच नहीं कर रही, समझे? वो पासवर्ड को रिजेक्ट्स के थ्रू मैच कर रही है। रिजेक्ट्स का आइडिया है आपको होता क्या है? बिल्कुल सर, तो रेगुलर रिजेक्ट्स, एक्सप्रेशन। हाँ, तो बेसिकली रिजेक्ट्स रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या सीन होता है कि जब आप कोई एक सर्ट स्पेसिफिक पैटर्न पे होगी ना कोई चीज, और वो पैटर्न मैच हो गया, तो वो उसको भी रिटर्न ट्रू कर देता है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक रिजेक्ट्स लिखा हुआ है कि मेरा पासवर्ड ये है, लेट्स से मेरा पासवर्ड है 123456, तो 123456 मैं जब लिखूंगा तभी वो उसको लॉग इन करेगा। लेकिन अगर मैंने वहां पे रिजेक्ट्स लगा दिया कि मेरा जो पासवर्ड है वो नंबर्स होंगे 1 से 6 के दरमियान, मिसाल के तौर पे, तो अब इसमें तो कोई ऑर्डर है ही नहीं, अब तो ये रिजेक्ट्स बन गया। तो अब जब ये रिजेक्ट्स बन गया, तो अब मैंने, अगर मैं 123456 लिखूंगा तब तो ऑब्वियसली लॉग इन होगा, लेकिन अगर मैं 6 से लेकर 1 तक रिवर्स काउंटिंग करूंगा फिर भी पासवर्ड, फिर भी ये लॉग इन कर देगा मुझे। ये मैंने बेसिकली उसको रिजेक्ट्स बाईपास कर दिया, समझे? जबरदस्त। तो बताने का जो पूरा पॉइंट था ना, ये एक डेलिब्रेट वल्नरेबिलिटी है जो सिस्टम, जो इस एप्लीकेशन में एग्जिस्ट कर रही है। ये ब्रोकन ऑथेंटिकेशन का एक केस होता है, ये आपको नॉर्मली उसमें नहीं मिलेगा। आपका ये जो उसकी पोर्ट्स रियल वगैरह की वर्ल्ड। लैब, ये उसमें थोड़ा सा एडवांस केस है। लेकिन इसमें जो समझाने वाली चीज है ना, जो आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, कि किस तरीके से हम लोग एआई को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आपको हर चीज आने की जरूरत नहीं, कि जब तक आप सीखोगे नहीं तो आप कर नहीं सकते। नहीं, आप सीखे बगैर भी इसको कर सकते हो। और इसको आप अगर एआई को सही से लेवरेज करोगे ना, तो आप इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो। देखो, इसने एग्जांपल अटैक्स दिए में मैंने सिर्फ पहला पेलोड डाला है और इसने बाईपास कर दिया। तो आप रियल टाइम इसको सीखते सीखते बाईपास भी कर सकते हो। फिर इसने फिक्सेस भी दिए हुए कि किस तरीके से हम लोग इसको फिक्स कर सकते हैं, इस वल्नरेबिलिटी को। वो तो चलो आप लोग बाद में देख लेना। फिर इसको जब आप फिक्स खुद अटेम्प्ट भी करना, आपका अच्छा सोर्स कोड राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगली वल्नरेबिलिटी पे चलते हैं। एक मिनट देना यार मुझे।
सॉरी है, मेरा लैपटॉप कुछ ज़्यादा ही हैंग हो रहा है। अब मुझे रिस्टार्ट करना चाह अच्छा अच्छा, हाँ, तो चल रहा है। कुछ स्पीड पकड़ी इसने। खैर आगे चलते हैं। अच्छा, मैंने वैसे ये किया हुआ है, तो मैं जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, इस अकाउंट डॉट पाई में ना बहुत सारी इंस्टेंसेस हैं एसक्यूएल इंजेक्शन की। तकरीबन कितनी है? एक, तो 3-4 जगह पे एसक्यूएल इंजेक्शन इधर। ठीक है, अभी आप लोग अपने एंड से देख लेना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब ये एडमिन डॉट पाई में मैं आया, वही सेम काम करूंगा। कोड उठाया और इसको मैंने पेस्ट कर दिया। लेट्स सी क्या कहता है। Oh, this one is suitable from a security. Let's break it down clearly. Pose them showing critical issues, no access control. अच्छा, if session username is equals to admin, cookie exposure, stored access as vector. अच्छा, चलो भाई अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ से मैंने किया लॉग आउट, लॉग इन। अच्छा भाई, अकाउंट 2 जो है इसका पासवर्ड नजम था, जहाँ तक मुझे याद है। मैंने डाला नजम और यहाँ से अटेम्प्ट किया मैंने लॉग इन। फॉरवर्ड 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 किया, अकाउंट इसने गेट कर दिया।
तो कोई वैल्यू नहीं आ रही। एनीवन विद ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो सिंपल वाली थी। ओके ओके ओके। अच्छा, मैं गया यहाँ पे स्लैश अकाउंट सिंपल, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्लैश एडमिन, इस पे इन्होंने गो अवे लिखा हुआ है। अच्छा देखते हैं भाई, स्लैश एडमिन किया, तो ये इस पे गो अवे दिखा रहा है। अगर मैं इसको अपने सेशन में एडमिन लिख दूं, क्या होता है? कुछ भी नहीं हो। हम्म, नहीं इस तरह नहीं निकलेगी, तो आप आगे थोड़ा बढ़ते हैं और यहाँ से ये जो एडमिन का रूट है, ये एक टेम्पलेट को कॉल कर रहा है एडमिन डॉट एच टी एम एल, जो कि है यहाँ पे टेम्पलेट्स में। अब हम लोग इसका सोर्स कोड चैटजीपीटी को नहीं, चैटजीपीटी क्या बताता है? Was admin bytes broken? That means anyone can become admin by setting an admin cookie in their browser. Password, यार ये कैसे होना था, याद नहीं आ रहा मुझे। By setting an admin cookie in the browser, there is no server-side authorization check here. तो कैसे कर सकते हैं? यूजर नेम एडमिन करके करते थे। Let's check. रिपीटर में आया एडमिन वाली, इसको लेकर यहाँ पे सेंड किया, तो ये रेंडर में कुछ भी नहीं दिखा रहा। अच्छा मेरे पास कुकी एडिटर यहाँ पे है क्या? तो यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन तो नहीं है। लेट्स सी।
दिखा नहीं। में नहीं, पता नहीं क्या एक्सपर्ट था, मुझे याद नहीं आ रहा कि नहीं हो रहा एक्सपर्ट मुझसे। एंड में देख लेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बेस डॉट पाई में जाते हैं। चलो, ये वल्नरेबिलिटी वैसे बड़ी क्लासिक वल्नरेबिलिटी है। दिस इज कॉल्ड पार्ट रिवर्सल। तो मुझे कैसे पता? मुझे याद है, इस वजह से मुझे पता है। खैर, ये चैट जीपीटी बता देगा। मैंने सिंपल दोबारा किया, मैंने एक फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ था, उस फंक्शन का मैंने कोड पूरा उठाया और यहाँ पे सीधा सीधा सेंड कर दिया। व्हाट दिस रूट डज एक्सेप्ट एक्सट्रैक्ट। इधर वैसे पूरा एक्सप्लॉइट ही बता दिया। ठीक है, अब मैं जाऊंगा, इसको करूंगा कॉपी, और सिंपल में जाऊंगा पाइप स्वीट पे, रिपीटर में जाऊंगा, सेंड करूंगा। रिक्वेस्ट दे रहा है, रिक्वेस्ट क्यों दे रहा है? ये वेड रिक्वेस्ट इस वजह से दे रहा है क्योंकि गिटहब इसको रोक रहा है। इसको अगर आप अपने पास करोगे ना गुल, जो जो भी अपने लोकल इंस्टेंस पे कर रहा है, जब वो इसको करेगा ना तो ये एक्सप्लॉइट हो जाएगी। क्योंकि इसको मैं गिटहब उस पे कर रहा हूँ ना, गिटहब की इंस्टेंस पे कर रहा हूँ ना, तो ये नहीं करने दे रहा मुझे एक्सप्लॉइट। गिटहब की सिक्योरिटी मुझे रोक रही है। लेकिन अगर आप इसको अपने लोकल इंस्टेंस पे करोगे ना तो आराम से एक्सप्लॉइट हो जाएगी। मुझे याद है मैं कर भी चुका हूँ इसको एक्सप्लॉइट। शायद एक और दफा लिख के देख लेते हैं। नहीं, 400 पर रिक्वेस्ट ही दे रहा है। Yes, ये हो जाएगी आपके पास एक्सप्लॉइट। दिस इज कॉल्ड पार्ट रिवर्सल वल्नरेबिलिटी, जिससे आप सर्वर के पाथ्स को ट्रेवर्स कर सकते हो और किसी भी डायरेक्टरी में जाके डाटा उसका निकाल सकते हो। और ये भी ब्रोकन लॉजिक का एक केस होता है। हमें ये कैसा पता चलेगा कि जिस तरह आपने ये वहाँ पे ये डॉट डॉट और फिर स्लैश लगाया था ना, तो ये कितनी टाइम हमें ये लिखना होगा? हमें कैसे पता चलेगा सर ये बैक अच्छा, स्लैश? तो जरूरी नहीं होता। हाँ, तुम सही कह रहे हो। नॉर्मली होता क्या है, जैसे मैं अगर तुम्हें अपनी लिनक्स के टर्मिनल पे जाऊँ ना, ये मेरा लिनक्स का ना टर्मिनल खोल गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ।
इस वक्त इस टर्मिनल में, जहाँ पे ये पीके प्रोजेक्ट, मिसाल के तौर पर चलो मैं चला गया cd डाउनलोड्स ls cd या फिर डायरेक्टरी में भी चला जाते हैं। एक और डायरेक्टरी में आ गया, उसके बाद एक और में चला जाता हूँ। और हो नहीं। खैर, तो अगर पार्ट ट्रेवर्सल का केस देखें ना, अगर पार्ट ट्रेवर्सल एक्सप्लॉइट होती है तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम उसके डायरेक्टरीज में ना घूम रहे हैं, जिससे हम लोग उसके सर्वर की अनइंटेंडेड फाइल्स एक्सेस कर सकते हैं। तो अब मुझे अगर ईटीसी पासवर्ड वाली फाइल एक्सेस करनी है ना, तो मैं जितनी दफा भी लिख दूं ना, वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं जब ईटीसी पासवर्ड लिखूंगा ना, तो वो रूट डायरेक्टरी में पड़ी हुई होती है और वो नंदलेस वो खुलेगी। कैट ईटीसी पासवर्ड देखा। तो इस केस में हम लोग करते क्या है कि मैक्सिमम पॉसिबल टाइम्स लिख लो। उमूमन 5-6 मरतबा से ज्यादा होता नहीं है। अब और दफा लिख लो, फिर भी वही खुलेगा, क्योंकि आप 2-3 मरतबा में ही ना डिफॉल्ट डायरेक्टरी पे पहुंच जाते हो, जो उसका होम होम डायरेक्टरी है ना, उससे पहुंच जाते हो। तो होम डायरेक्टरी के बाद एक दफा आप पहुंच गए, तो उसमें आपने भले एक्सेसिव टाइम्स भी लिख लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप एंड में जो भी पाथ दोगे ना, वो वहां पे आपको ले जाएगा। समझे? जी सर, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई पार्ट ट्रेवर्सल वल्नरेबिलिटी। जब तुम ये इसको अपने लोकल इंस्टेंस पे रन करोगे ना, तो ये एक्सप्लॉइट हो जाएगी। ये अभी मेरे पास, मुझे पता है इस वजह से नहीं हो रही, क्योंकि मैंने गिटहब पे रन किया हुआ है, तो गिटहब की अपनी सिक्योरिटी इसको रोक रही है। अच्छा, ये एक और फंक्शन है, इसको चलाते हैं अब। ठीक है, सही कुछ और था। मैंने उठाया, कॉपी किया फंक्शन, सवारी बोला, पेस्ट कर दिया। This endpoint is a full remote command execution backdoor as written. What's wrong? Security impact, untrusted OS command execution. तो बेसिकली सीन क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसने एक फंक्शनैलिटी दी हुई है, फॉर वॉट एवर रीजन, हमें नहीं पता। वो फंक्शनैलिटी क्या करती है कि जेसॉन टेस्ट वाले पाथ पे है वो। तो देखो, इसने पूरा पेलोड बना के दिया है यहाँ पे चैट जीपीटी ने। मैं इसको एज इट इज कॉपी करूंगा और इसको जब मैं जाऊंगा आपका बर्फ स्वीट पर, पेस्ट करूंगा और यहाँ पे लिखता हूँ ls। लेट्स सी क्या होता है। ये देखो, उसने पूरा मुझे ls की कमांड रन कर दी। देख रहे हो रिस्पॉन्स? तो हमें नहीं पता कि क्या रीजन है उसने ये फंक्शनैलिटी क्यों इम्प्लीमेंट की हुई है, लेकिन अब इस फंक्शनैलिटी को यूज करके ना हम फुल रिमोट कोड एग्जीक्यूशन सर्वर पर कर सकते हैं। किसी को आइडिया रिमोट कोड एग्जीक्यूशन होता क्या है? पढ़ा था लेकिन भूल गया हूँ सर।
अच्छा, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन होता है जब आपको परमानेंट परसिस्टेंट एक्सेस मिल जाए किसी भी सर्वर का, तो उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, जैसे यहाँ पे ओएस कमांड इंजेक्शन, इस वल्नरेबिलिटी को कहते हैं ओएस कमांड इंजेक्शन। ये जो अभी हमने किया है ना, तो हमने सीधा सीधा ओएस की कोई कमांड लिखी, लिनक्स की जैसे कमांड लिखी एलएस, तो इसने रन कर दिया। तो इसको यूज करके हम लोग आरसीई कर सकते हैं। आरसीई का क्या मतलब है कि हम हमारी जो लोकल सर्वर, हमारी लोकल जो पीसी की आईपी है ना, हम लोग उसको पिंग बैक भी कर सकते हैं और उससे कम कनेक्शन बना सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या कमांड लिखेंगे, इसके लिए हमें कोई टूल चाहिए होगा जो कि नॉर्मली हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर आरसी, वो होता है नेटकैट, जिससे हम लोग एक परसिस्टेंट कनेक्शन बना रहे होते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये यूज किया हो ना, आई गेस उस वेबसाइट का नाम है पेनटेस्ट मंकी, पेनटेस्ट मंकी, रिवर्स रिवर्सल चीट शीट के नाम से। तो ये जो कमांड है ना, अच्छा अगेन यहाँ पे एक छोटा सा इशू ये आएगा कि क्योंकि मैंने गिटहब पे रन किया हुआ है ना, तो गिटहब पे ये आपको मुझे ये रिवर्स शेल बनाने देगा नहीं, मगर अगर आप लोकली इसको करोगे ना अपने पास, तो ये बनाने देगा आपको। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये कमांड लिख दी पूरी, तो ये बैश में मैं रन कर रहा हूँ कि भाई मुझे वो भेजो। हाँ, यूआरएल इनकोड करते हैं। हाँ, और मेरी लोकल आईपी मुझे चाहिए होगी। अच्छा, मेरी लोकल आईपी क्या है भाई? यार आईपी क्यों नहीं आ रही? अच्छा, ये दे रहा है 205 164। लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ पे मैं करूँगा सर्वर स्टार्ट, मुझे देखने कनेक्शन आ रहा है नहीं आ रहा। माइनस python 3 and http डॉट सर्वर 8000 पे रन कर रहे हैं हम। कनेक्शन देखते हैं आता है नहीं आता।
नहीं आया, क्यों नहीं आया? आना चाहिए था। हम्म, नहीं, 8.8 यार फिर वही गिटहब वाला मसला हो रहा है। आप में से कोई है जो अभी लोकल इंस्टेंस पे जिसने सेटअप किया हुआ हो और ये मेरे साथ अटेम्प्ट नो कर रहे सर, हो? हम्म, नो सर। ओके, चलो अगर लोकल इंस्टेंस से करोगे ना तो तुम लोगों को दिखाना आसान हो जाता। खैर, ओएस कमांड इंजेक्शन आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया हो। ये सिंपल जो लिनक्स के ओएस की कमांड्स होती हैं ना, वो चल जाती हैं। और वो डिपेंड करता है कि पीछे ओएस है क्या। अगर लिनक्स का ओएस है तो वो उसकी कमांड चलेंगी, अगर विंडोज का ओएस है तो उसकी चलेंगी, लेकिन चल जाती हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो अगला है डिस्प्ले डॉट पाई। अच्छा भाई, इसमें क्या है? इसमें है आपका अल्लाह भला करे, एक लिस्ट की फंक्शनैलिटी है जो कि मुझे बिल्कुल भी वल्नरेबल नहीं लग रही है, और अकाउंट की फंक्शनैलिटी है जो कि बहुत ज़्यादा शदीद वल्नरेबल है। अच्छा भाई, अब मैं एक काम ये करूँगा कि मैं ये पूरा फंक्शन उठाऊंगा, अकाउंट का फंक्शन, और इसको मैं कर दूंगा कॉपी। और ये हम पूछेंगे चैट जीपीटी से कि भाई क्या सीन है। चल ब्रोकन और चेक। चल सही है, ये तो कोई इतनी बड़ी वल्नरेबिलिटी नहीं है। आगे चलो। stored accesses is very likely via messages। अच्छा, मैसेजेस किधर है भाई? अच्छा, इधर ये कह रहा है stored accesses है। चलो, ये तो हम वैसे भी नहीं देख सकते, आगे बढ़ते। I have access full time withdraw description is ineffective। This is not a real XSS filter and withdraw description is ineffective। अच्छा, विड्रॉ की फंक्शनैलिटी है किधर?
कैसी यहाँ पे कह रहे हैं? नहीं कर रहा अच्छा transfer is the user choose transfer from or account theft. Transfer from मुझे याद पड़ रहा है यहाँ पे एक और थी अटेम्प्ट करते हैं उसको मैं अकाउंट में क्या अकाउंट नंबर डाला माइनस कर रहा है इसको रिपीटर में डालते हैं यहाँ पे सेंड करते हैं सेंड तो ये कर रहा है लेकिन अमाउंट कम नहीं हो रही तो फंक्शनलिटी का प्रॉब्लम यार ये फंक्शनलिटी सही चल नहीं रही है आई डोंट नो ये क्या इसमें मैंने सेटअप में फ्लॉ किया हुआ है बेसिकली यहाँ पे एक और वल्नरेबिलिटी थी जो इसने यहाँ पे पॉइंट आउट की हुई भी है वो ये है कि यहाँ पे ना चेक नहीं लगा हुआ कि अमाउंट कितनी निकाल सकते हो तो बेसिकली जो माइनस करने वाली फंक्शनलिटी है ना वो सिंपल माइनस से ही क्या कर रहा है कि जो भी आप अमाउंट यहाँ पे डाल रहे हो ना वो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद वो उसको सब्ट्रैक्ट कर देता है क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है तो जो भी अमाउंट होती है उसके आगे माइनस लग जाता है और फिर उसको टोटल में प्लस कर देता है तो मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास अमाउंट है लेट सपोज मैंने ट्रांसफर करनी है वो +10 है जब मैं उसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो -10 हो जाएगी अब मेरे पास टोटल अगर 100 है तो उसमें से जब मैं -10 करूंगा तो 90 बचेगी इसमें वल्नरेबिलिटी क्या है कि अगर मैं माइनस अमाउंट लिख दूं ना तो वो उसको भी प्रोसेस कर देता है तो जब मैं माइनस अमाउंट से माइनस अमाउंट मल्टीप्लाई होगी तो वो +10 हो जाएगा तो वो उल्टा माइनस करने की जगह प्लस मेरे ही अकाउंट में हो जाएगा ये वल्नरेबिलिटी थी और चैट जीपीटी भी उसको यही समझा रहा है हमें यहाँ पर लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक्सप्लॉइट कर नहीं रहा है फॉर वट एवर रीजन क्योंकि फीचर सही चल ही नहीं रहा है तो एक्सप्लॉइट क्या करेगा
खैर, और बस एक और वल्नरेबिलिटी इसमें थी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की। अगर वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो आसानी हो जाएगी। बल्कि 2 और है। यहाँ पे डिलीट अकाउंट में भी कोई फंक्शनैलिटी में कोई वो वल्नरेबिलिटी मौजूद थी। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मुझे याद पड़ रहा है। डिलीट 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 किधर है भाई? तो 2-3 और वल्नरेबिलिटीज हैं, एक नहीं 2-3 और। अच्छा, सो बेसिकली सीन क्या है? ये मैंने डिलीट का पूरा फंक्शन उठाया और इसको मैंने डाल दिया यहाँ पे ChatGPT पे। लेट्स सी क्या कहता है। This delete route is account takeover great dangerous. It lets an attacker deactivate any user with almost no real authorization. अच्छा भाई, क्या मतलब? ये पूरा फंक्शन बता दिया। व्हाट्स बुक नो ऑथेंटिकेशन दैट्स बीइंग नो रिक्वायरमेंट दैट द रिक्वेस्ट इज लॉग्ड इन और दे ओन द अकाउंट बीइंग डिलीटेड और दे आर एन एडमिन। गिव मी an elect on it. Cookie based backdoor. This is effectively a bypass. If an attacker can control that testing cookie, they can match the password they। अच्छा, तो बेसिकली कहानी यहाँ पे क्या हो रही है, मैं आपको बताता हूँ कहानी हो क्या रही है। यहाँ पे हम जाते हैं डिलीट अकाउंट, इंटरसेप्ट किया ऑफ, अकाउंट आईडी टू डिलीट 1 डाल दी। 1 यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर की अकाउंट आईडी और पासवर्ड मैंने डाल दिया अपना। सही है भाई। अब जब मैं जाऊँगा डिलीट करने, तो वल्नरेबिलिटी क्या है कि जब यहाँ पे कुकी वैल्यूज देख रहा है ना, तो इसने यहाँ पे एक एडिशनल चेक लगाया हुआ है कि अगर टेस्टिंग के नाम से कोई कुकी मौजूद है ना, मिसाल के तौर पर टेस्टिंग इज इक्वल टू एडमिन, तो ये उस पर भी बाईपास करने दे रहा है इसको। मैंने टेस्टिंग इज इक्वल टू एडमिन कर दिया। डिलीट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई डिलीट? नेम 2 मिल जाओ। This is production killer. If an attacker can control the testing cookie, they can match the password they submit to the cookie value. ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मुझे करेक्ट पासवर्ड डालना है। सही से, लेट्स अटेम्प्ट अगेन। दोबारा डिलीट वाला रन करते हैं।
टेस्टिंग इज इक्वल टू पासवर्ड। नजम मेरा पासवर्ड, हाँ अब डिलीट कर दिया। अब मैं जब जाऊंगा लिस्ट और अकाउंट्स पे, डिलीट हो गया। देखा, ये भी एक क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है कि मैं किसी का भी अकाउंट डिलीट कर सकता हूँ, इंक्लूडिंग द एडमिन अकाउंट। तो ये मैंने टेस्टिंग को की, इसको प्रोवाइड की, टेस्टिंग की वैल्यू प्रोवाइड की। टेस्टिंग के अंदर मैंने जब इसके अंदर नजम की वैल्यू प्रोवाइड की जो कि मेरा पासवर्ड था, तो इसने पूरी ऑथेंटिकेशन ही ब्रेक कर दी और अकाउंट जो है किसी का भी मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा, 2 और वल्नरेबिलिटीज रहती हैं यहाँ पे, और एक है आपकी आई गेस SSRF की वल्नरेबिलिटी है। हाँ, ये SSRF से ज्यादा मुझे याद आ देते हैं, ये अगला फंक्शन देते हैं इसको। ये SSRF अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में कराया भी था। द पिंग इज एन SSRF गैजेट, हाँ बस ठीक है, यही वही सिक्योर सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी की वल्नरेबिलिटी है। नो टाइम, यू कैन पॉइंट एनीवेयर एंड योर सर्वर विल बी रिक्वेस्टेड। अच्छा भाई, तो यहाँ पे मुझे देना क्या है, एवडाटा.get यू करके देना है मुझे। सही है, सही है। पिंग हाँ हाँ, मैं सुन लूंगा। इसको मैं दूंगा पिंग वाले एंड पॉइंट पे चलते हैं। मेथड नॉट अलाउड। अच्छा, u इज इक्वल टू 127.0.0.1। क्या होगा? क्या हुआ भाई? क्या वो एक्सप्लोइट क्यों नहीं होगा? डेटा get you else localhost on से मैं guess ये get की वो है, इस वजह से नहीं चल। इंटरसेप्ट ऑफ है, यहाँ पे जाते हैं, पिंग करते हैं, और हाँ सही है, सही है, सही है। इसके अच्छे भी एक्सप्लोइट। दोबारा खोला, पिंग पे गए, रेंडर, सही है। मैंने ये रिक्वेस्ट सेव की अपने पास रिपीटर में, और मैं जाऊंगा यहाँ पे, इसको अपना प्रोवाइड करूंगा u इज इक्वल टू 127.0.0.1। मैंने इसको पैरामीटर दिया, इसने ओके कर दिया, एरर पिंग। बस यही वल्नरेबिलिटी है। अब मैं इसको किसी पाथ पे भी लेके जाऊंगा ना, ये पाथ पे ले जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं एडमिन के पाथ पे गया, ये लेके जाएगा मुझे। ये लेके जा रहा है, क्यों नहीं लेके जा रहा भाई? लेके जाना चाहिए इसको। अच्छा, इस तरह करके प्रोवाइड कर दें, HTTP लोकल होस्ट करके प्रोवाइड करते हैं, पूरा पाथ देना है इसको।
http local host .5 ping http localhost 5000 और यहाँ से मैं इसको देता हूँ एडमिन। SSRF एक्सप्लॉइट हो गई। मैं इसको यहाँ पर इसको index.html दूंगा, वो भी चल जाएगा। और ये क्यों चल इंडेक्स होम पेज इंडेक्स डिलीट सारे पेजेस चलेंगे, सारे रूट चलने चाहिए। चल रहा है, ये भी चल रहा है, सारे रूट्स चल रहे हैं। ये SSRF का केस होता है, तो इससे हम लोग ना सर्वर की कोई भी फाइल जो उस पर होस्टेड है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं इसको जिस पेज पे ले जाना चाहूँ मैं SSRF के थ्रू उसको उधर भी ले जा सकता हूँ। तो इसके अलावा एक और वल्नरेबिलिटी शायद इसमें बचती है। लेट्स सी अगर मिल जाती है। डिलीट भी हो गई, SSRF भी हो गई। यार एक्सेसेस की एक बचती है, मुझे याद नहीं आ रहा एक्सप्लॉइटेशन मैंने किधर की। ये एडमिन वाली मुझसे एक्सप्लॉइट नहीं हुई अभी, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कैसे किया था। बाकी सारी हो गई तकरीबन, एक रह गई है उनसे। आई गेस वो एडमिन वाली ऑटो स्क्रिप्ट इज इक्वल टू फॉल्स। कौन सी वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही है? ये एक्सप्लॉइट नहीं हुई, यहीं पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की भी कोई वल्नरेबिलिटी थी, मुझे याद पड़ रही है। खैर चलो, वो इतनी याद आ गई मुझे। तो दिस इज हाउ यू गो अबाउट टेस्टिंग द सोर्स कोड विद द हेल्प ऑफ AI। और मैनुअली भी आप कर सकते हो। अच्छा बाय द वे, जो मैंने एक क्लास में हम लोगों को करके दिखाया है, ये क्लास की एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जब पहली दफ़ा इसको किया था तो मुझे पूरा हफ्ता लगा था ये करने में। तो आप ज़ाहिर है मुझे पाइथन थोड़ी बहुत आती थी, तो फिर भी मुझे एक हफ्ता लगा। तो जस्ट इमेजिन जिसको पाइथन नहीं आती उसको कितना टाइम लगेगा। लेकिन क्योंकि AI है, AI आप यूज़ कर सकते हो, तो उसके बाद आपको इतना टाइम नहीं लगेगा इसको एक्सप्लॉइट करने में। एक हफ्ते के अंदर अंदर ही आप आराम से कर लोगे। डिपेंड नहीं है कितना टाइम आप इसको देते हो। बहरहाल, जिसको सोर्स कोड ये वाला चाहिए हो ये प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो मुझसे सोर्स कोड ले सकता है। या मैं काम करता हूँ, जिप बना के तुम लोगों को भेज देता हूँ। और जो हम लोग कल के लिए तुम लोगों के पास
तुम लोगों के लिए मेरे पास एक और सोर्स कोड भी मौजूद है, कल के लिए ज़रा इसको करो। तो मैं दोनों तुम लोगों को भेज देता हूँ और ये आप लोग करें तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का सोर्स कोड का जो AI एवरेज करके जो सोर्स कोड रिव्यू की आपकी एक्सरसाइज है वो आप लोग कवर हो जाएंगे। ठीक है, क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, मैं आप लोगों को भेज देता हूँ और इंशाल्लाह सी यू टुमारो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।